देखिए, तो आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। बताइए जल्दी से, परसेंटेज क्या होता है? एनीवन? देखिए इधर परसेंटेज यानी क्या, देखिए ये पर यानी क्या होता है, डिवाइड, और ये सेंट, CENT, सेंट यानी क्या होता है, 100, यानी परसेंटेज का मीनिंग क्या है, डिवाइडेड बाय 100। इट मीन्स कि अगर हम कोई भी कैलकुलेशन क्या करते हैं 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, परसेंटेज बोला जाता है। सिंपली जैसे कि मैंने आपको बोला, मुझे बताइए 30% ऑफ 500, तो भाई ये 30% ऑफ 500 क्या हुआ इसका मतलब? हाँ, यस, क्या करते थे आप 8th में, 30/100 इंटू 500, और ये 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150। पर मुझे एक बात बताइए, ये 30% ऑफ 500, तो बेटा ये क्या है, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या, हर 100 के रिस्पेक्ट में, यानी कि मुझे क्या करना है, 30% का मीनिंग क्या हुआ, मुझे हर यानी कि 100 पे क्या करना है, 30 कंसीडर करना है। तो ये कितना है भाई, 500। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 100 के रिस्पेक्ट में क्या लेना है, 30 लेना है, तो भाई 200 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। अच्छा, 300 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में? अच्छा, एक और 100 मैंने इसमें जोड़ दिया, यानी कितने, 400, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150। यानी बेटा परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, परसेंट, यानी कि हर 100 पे मुझे कितने कंसीडर करने हैं, 30। तो बेटा मैंने 100 पे कंसीडर किए कितने, 30, तो 200 पे कितने हो गए, 60। तो सिमिलरली 30% ऑफ 500 कितना हो जाएगा, 150। अरे आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। और वैसे भी मुझे बताइए यार, परसेंटेज का सिंबल क्या है, ये ऐसा परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है। तो बेटा ये परसेंटेज का जो ये सिंबल, ये जो स्लैश होता है, वो कुछ और नहीं होता है, वो क्या होता है, डिवाइड होता है। और ये जो दो ये जीरोस है, ये क्या होते हैं, ये जो डिवाइडेड बाय 100 होता है, वहाँ से ये जीरो आए, और ये जो सिंबल है ये मेनली काय के लिए बना हुआ है, परसेंटेज के लिए ही बना हुआ है। पता था कि इसके पहले आपको ये परसेंटेज का सिंबल कहाँ से आया, ठीक है। तो मुझे बताइए, ये समझाएगा परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हमें ये टेक्निकली ऐसा कैलकुलेट नहीं करना है परसेंटेज। यस, आप क्या करते थे 8th स्टैंडर्ड में, परसेंटेज कैसा कैलकुलेट करते थे, ऐसा ही करते थे। किसी ने आपसे पूछा भाई 40% ऑफ सपोज 900 कितना आ जाएगा भाई, बहुत सिंपल है। मुझे 100 पे कितने कंसीडर करने हैं, 40, तो बेटा 900 पे कितने करने पड़ेंगे, ये मुझे निकालना पड़ेगा। या फिर डायरेक्ट अगर आपको ये मेथड मालूम है तो हमने क्या कर दिया, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 900, इसका जो भी आंसर आया वो आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स करना क्या है, परसेंटेज यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करनी है। पर मुझे बताइए, ये परसेंटेज का इन्वेंट क्यों हुआ होगा, या व्हाट इज द यूज ऑफ परसेंटेज इन अवर मैथमेटिक्स? क्योंकि जब बहुत सारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती थी, या सपोज आपने कोई बिजनेस शुरू किया, पार्टनरशिप में शुरू किया, तो मुझे पता नहीं है कि वो बिजनेस 1 साल के बाद कितना अर्न करने वाला है, ठीक है। तो मैं उसको कैसे बोलूँगा कि मुझे प्रॉफिट का कितना शेयर चाहिए? तो हमने क्या किया भाई, परसेंटेज का कंसेप्ट लाया कि भाई तू क्या करेगा, सपोज मैंने बोला भाई मेरा शेयर है 2%, यानी तूने अगर 100 रुपये प्रॉफिट कमाया तो मुझे कितने चाहिए भाई, 2%। अब वो क्या हो जाएगा, यानी कि हम कैलकुलेशन काय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 100 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो जो बिजनेस है वो तो लाखों और करोड़ों का होगा, ठीक है, पर वो कितना होने वाला है एक ईयर में बिजनेस, आपको मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं, कि हमें कितना शेयर चाहिए। यानी आप उसको ऐसा बोल सकते हो क्या कि एट लास्ट 1 ईयर के बाद मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, पर अगर सपोज वो बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट ही 1.5 लाख का हुआ है, तो वो आपको 2 लाख कैसे देगा? नहीं। तो इससे अच्छा तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि सिस्टम ने जितना भी अर्न किया उसमें से मुझे क्या चाहिए भाई, 2%, यानी कि हर 100 पे मुझे कितने रुपए चाहिए, 2 रुपये चाहिए। फिर उसने अगर समझो 2 लाख किए होंगे, अर्न किए होंगे, तो 2 लाख के कितने दे देगा वो आपको, 2% दे देगा। यानी कि जब हमें फाइनल अमाउंट नहीं मालूम रहता है तब हम कैलकुलेशन काय के रिस्पेक्ट में करते हैं, परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं। या फिर बहुत ही बड़े नंबर्स है तो उनको हम समझने के लिए क्या करते हैं, 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये लिखना नहीं है आपको। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखना है। एक काम कीजिए, एक लिखिए यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज हेडिंग लगा के कंसेप्ट 1 लिखो सभी लोग, मैं डिक्टेट करता हूँ, लिखिए जल्दी से। क्या होता है इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज के लेक्चर में मेनली हमारा बेसिक्स ही होने वाला है, जो क्वेश्चंस है वो शायद ही होंगे आज, ठीक है। लिखा सभी ने, हेडिंग लगाई क्या, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग में आने वाली नहीं है, और अगर आ भी गई तो अच्छी बात है, ठीक है। लिखिए जल्दी से, टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन
इंटू परसेंटेज, लिखिए सभी लोग, कंसेप्ट 1, टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन टू इनटू परसेंटेज, ठीक है, वी नीड टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, वी नीड टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, सभी लोग लिखो, विथ 100, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूं, आप लिख लीजिएगा, टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विथ 100, ठीक है। कुछ नहीं है यार, देखिए इधर मैंने सपोज आपको बोला भाई 3/4, तो मुझे बताइए ये 3/4 का मीनिंग क्या होता है भाई, ये फ्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ, छोड़िए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। मैं सपोज कल चल के मैंने आपको बोला 3/4, क्या हुआ इसका मतलब, बहुत सिंपल है, किसी भी टोटल क्वांटिटी के आप 4 इक्वल हिस्से करो और उसमें से उसके तीन हिस्से क्या करो, कंसीडर करो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 3/4। अरे आ रही है क्या बात समझ में, यानी कि ये क्या हुआ 4 में से 3, तो बेटा कोई भी जो भी आपके पास ये है ऑब्जेक्ट है या फिर टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी के क्या करो आप 4 इक्वल हिस्से करो और उसमें से 3 हिस्से क्या कर दो आप कंसीडर करो, यानी 3 हिस्से मुझे चाहिए, सपोज मैंने बोला इट मीन्स क्या हो जाएगा वो 3/4। आ रही है बात समझ में, कोई बात नहीं, मैंने अभी अभी कंसेप्ट में क्या लिख के दिया आपको कि किसी फ्रैक्शन को मुझे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो क्या हो जाएगा बताइए, अरे यार ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 75, यानी कितना हो जाएगा 75। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने 3/4 यानी कि हमने क्या किया, ये 3/4 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, या फिर कल चल के अगर मैं आपको बोलता था कि आप 100 के 4 इक्वल हिस्से करो और उसमें से 3 हिस्से कंसीडर करो, तो वो कितना हो जाता था 75 ही होता था। अरे आ रही है बात समझ में, तो अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो क्या बोल जाएगा वो 75%। आ रही है बात समझ में। और वैसे भी मुझे बताइए, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था 30%, तो आपने वो 30% को क्या ट्रीट किया था, 30 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा इसको भी अगर मैं 75% को 75 डिवाइडेड बाय 100 कंसिडर करूंगा तो बेटा वो फिर से क्या होने वाला है 3/4 ही होने वाला है। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। आ रही है बात समझ में। तो इसमें हम एक कंसेप्ट सीखते हैं, यानी कल चल के किसी ने हमसे पूछा A इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ B, यानी कि A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, बताइए तो क्या हो जाएगा ये। मैंने पूछा आपसे A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, यानी A हमारा B का कितना परसेंट है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक ये एप्टीट्यूड का एक जनरल रूल है क्या, कि जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है, यानी कि जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात होती है वो हमेशा कहाँ पे आता है, डिवाइडेड में, यानी कि वो कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में। यानी मुझे बताइए, मैंने बोला आपको A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, यानी कि A B का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, B के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अरे हाँ कि नहीं। तो बेटा इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, A/B इंटू 100। क्यों A/B, क्योंकि बेटा बात हो रही है B के रिस्पेक्ट में, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि B के रिस्पेक्ट में A कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो बेटा B नीचे आएगा, A ऊपर आएगा, और हमें आंसर क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। जब भी हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला भाई A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, तो वो बना A/B इंटू 100। देखिए अगर ये आपको अभी नहीं भी समझ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तब मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए A इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ B, इसी क्वेश्चन को क्या मैं ऐसा नहीं पूछ सकता हूँ, बताता हूँ मैं। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में, व्हाट परसेंटेज ऑफ B इज़ A, यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ B इज A। बताइए ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या कुछ, अरे डिफरेंस है क्या कुछ, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैंने बोला भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ B इज A, तो यार फिर से तो वही पूछ रहा है वो कि B के रिस्पेक्ट में A हमारा कितना परसेंटेज है। अरे आ रही है बात समझ में। हाँ यही सेम क्वेश्चन वो आपको एक और तरीके से पूछ सकता है। सपोज उसने कल चल के ऐसा पूछा, व्हाट परसेंटेज इज A, सिंपली व्हाट परसेंट इज A ऑफ B। बताइए क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हुआ क्या,
बिल्कुल नहीं, इन तीनों भी क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा, a/b इंटू 100। ठीक है, कैसे मैं करके बताता हूँ। मुझे बताइए व्हाट परसेंटेज इज a, यानी कि a कितना परसेंटेज है किसका, ऑफ b। तो बेटा फिर से वो घुमा फिरा के हमसे क्या कर रहा है, वही चीज़ पूछ रहा है। अरे आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, मुझे मालूम है आपको कुछ नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इधर मैंने बोला 20 इज व्हाट परसेंट, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25। सिंपल, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि ये आपको कुछ भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, ये मैं आपको आपकी गावरानी नेटिव लैंग्वेज में सिखा के ही रहूँगा कि इसका बोलना है 20 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 25। ठीक है, मुझे बताओ यार परसेंटेज यानी किसके रिस्पेक्ट में बात होती है, 100 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज यानी किसके रिस्पेक्ट में बात होती है, 100 के रिस्पेक्ट में बात होती है। पर इस क्वेश्चन का बोलना है 20 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 25, यानी कि मुझे बताओ उसका बोलना ऐसा नहीं है कि ये 25 के रिस्पेक्ट में कितना है। अरे ऐसा ही हुआ ना कि ये जो 20 है ये 25 के रिस्पेक्ट में कितना है, यही उससे उसका पूछना है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि आप क्या कर दीजिए 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। अरे हाँ कि नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बताइए तो क्या आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है यार। देखिए इधर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है, और 20 इंटू 4 कितना भाई 80, और मैंने मल्टीप्लाई पे 100 किया हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा 80%। ठीक है, पर मुझे एक बात बताइए यार, ये तो मैंने आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख के दिया, मैंने आपको ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। मुझे बताइए कि ये फॉर्मूला ज़रूरी था? बिल्कुल नहीं, मैं तो पूरे परसेंटेज में आपको एक भी फॉर्मूला लिख के नहीं देने वाला, ना ही इसके बाद जो हम चैप्टर लेने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब ये मुझे लर्न नहीं करना है तो क्या, मुझे बताइए इसने पूछा 20 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 25, यानी कि बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, 25 के रिस्पेक्ट में। तो बेटा इस क्वेश्चन का देखिए एकदम सिंपल मीनिंग क्या है, इसका ऐसा बोलना है कि भाई 25 अगर हमारा क्या है 100% है, ध्यान से सुनिएगा, 25 अगर मेरा क्या है 100% है तो बेटा 20 कितना परसेंटेज हुआ। अरे हाँ कि नहीं, कुछ पूछना है तो पूछो, मैं फिर से बताता हूँ। 20 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 25, यानी 25 के रिस्पेक्ट में 20 कितना परसेंट है ये हमसे वो पूछ रहा है। इट मीन्स कि मुझे 25 को क्या ट्रीट करना पड़ेगा, 100% ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है 25 के रिस्पेक्ट में। तो बेटा इसका बोलना, ये क्वेश्चन का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि अगर 25 मेरा क्या होता है 100% होता है तो भाई 20 कितना परसेंट होगा। अरे आ रही है बात समझ में। और मुझे बताइए यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैंने क्या ले लिया x। तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा ये 25 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू 100%। ठीक है ना, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, 25 इसको कट करेंगे 4 से और ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80%। बताइए मुझे ये और ये सेम नहीं है क्या। अरे आ रही है बात समझ में। इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन था 20 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 25, तो इसका बोलने का मतलब क्या था कि आप 25 को अगर 100% मानते हो तो बेटा 20 क्या हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, 25 अगर 100% है तो 20 कितना परसेंटेज हुआ। आ रही है बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं है, एक कंसेप्ट और सिखा देता हूँ मैं, उसके बाद आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट था, इसमें हमारा एक ले लेते हैं हम सेकंड। ठीक है, लिखने का टाइम मिलेगा आपको, अभी फ़िलहाल कुछ भी लिखो मत। ए इज़ बाय व्हाट परसेंट, ए इज़ बाय व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट मोर ऑब्लिक लेस, मोर ऑब्लिक लेस, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, मोर ऑब्लिक लेस देन बी, देन बी। अब देखिए यार ये ऐसा तो समझेगा नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, लिख देता हूँ मैं, डिफरेंस ऑफ ए कॉमा बी, ए इज़ बाय व्हाट परसेंटेज मोर ऑब्लिक लेस देन बी, डिफरेंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 100। देखिए ये फॉर्मूला फिर से हमें लर्न नहीं करना है, मैं आपको इसका फिर से टेक्निकल मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, और मुझे बताइए कि ये जो एग्जाम्पल है उसमें आपको ऐसा भी ये भी लिखना है क्या। अरे ये लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा ये एग्जांपल कि मैंने इसका मीनिंग कैसे निकाला था। चलिए काम करते हैं,
इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बताओ क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ए इज़ बाय व्हाट परसेंटेज मोर ऑब्लिक लेस देन बी, यानी कि ये ए क्या है, बी से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, ये हमसे उन्होंने पूछा है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आ रही है बात समझ में। एक काम करता हूँ मैं इसका पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, 75 इज़ बाय व्हाट परसेंट मोर देन 60। 75 इज़ बाय व्हाट परसेंट मोर देन 60। सबसे पहले तो मुझे बताइए ये क्वेश्चन का मीनिंग समझना है हमें। देखिए इधर 75 इज़ बाय व्हाट परसेंट मोर देन 60। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या सच में 75 60 से बड़ा है? अरे हाँ कि नहीं? 75 60 से बड़ा है कि नहीं है? कितना बड़ा है बताइए? 15 से ज़्यादा है। पर यार ये 15 तो हमारी क्या है, वैल्यू है। अरे 15 तो हमारी क्या है, वैल्यू है। इनको क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। कैसे पता? अरे भाई 75 इज़ बाय व्हाट परसेंट मोर देन 60, ठीक है। देखिए ये जो सेंटेंस है और जो ये मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। देखिए इधर इसने पूछा आपसे 75 इज़ बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन 60, ठीक है। तो मुझे बताओ 75 60 से ज़्यादा कितना है? 15 ज़्यादा है ना यार, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ क्या, 15। अरे भाई वो 15 से ज़्यादा है ना। मुझे बताइए ये जो क्वेश्चन है इसमें किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? 60। अबे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया। मैंने यहाँ पे लिखा तो है डिफरेंस ऑफ a, b डिवाइडेड बाय b इंटू 100, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी आपको सीखना है। 15 डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? 60 इंटू कितना, 100। क्यों इंटू 100 भाई? देखिए 60 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो मैंने 60 नीचे लिखा और परसेंटेज आंसर, मुझे आंसर में क्या चाहिए, परसेंटेज। तो हमेशा इंटू 100 होने ही वाला है। यानी जब भी उन्होंने बोला भाई आप परसेंटेज कैलकुलेट करो तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होने ही वाला है। ये आपको एग्जांपल्स में समझेगा, ठीक है। तो मुझे बताइए 15 डिवाइडेड बाय 60 कितना हुआ? 1/4। अरे हाँ ना, 1/4। 1/4 और ये 4 इसको डिवाइड करेगा 100 को, कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 25%। अरे आ रही है बात समझ में। यानी कि अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग बताता हूँ। 75 इज़ बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन 60 इसने पूछा था। तो बेटा 75 60 से कितना ज़्यादा है? 15 से ज़्यादा है। अरे भाई ये समझ में आया। अब मुझे बताइए इनडायरेक्टली ये आपको ऐसा नहीं पूछ रहा है कि ये जो 15 है वो 60 का क्या लगता है, या फिर ये जो 15 है वो 60 का कितना परसेंटेज है? अरे हाँ ना, यानी अगर मैं 15 को a मान लूँ तो बेटा ये ऐसा ही हुआ ना यार, a डिवाइडेड बाय b इंटू 100। यानी इन जनरल ये क्या पूछ रहा है आपसे कि ये जो 15 है वो 60 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है। यानी कि बेटा इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का क्या है, क्लियरली ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यानी भाई 75 कितना ज़्यादा है भाई, 60 से 15 से ज़्यादा है। पर यार ये 15 तो हमारी क्या हो गई, इंटीजर वैल्यू, यानी वो एक वैल्यू हो गई। मुझे आंसर क्या में चाहिए, परसेंटेज में। तो इनडायरेक्टली उसने आपसे यही तो पूछा है कि यार ये 15 60 का कितना परसेंट है। यार 15 60 का कितना परसेंट है? 25%। कैसे पता भाई? अगर मैं 60 को 100% मानता हूँ तो 15 क्या हो जाएगा हमारा, 25% हो जाएगा। कैसे पता? बहुत सिंपल है ना यार। अगर आप 60 को मान रहे हो, देखिए इधर, अगर आप 60 को क्या मान रहे हो भाई, 100% मान रहे हो, ठीक है। तो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई 15 कितना परसेंट हुआ? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। अरे हाँ कि नहीं? तो मुझे बताइए यार ये 60 का 15 चौथा हिस्सा है तो 100 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 25। यानी ये 15 जो है हमारा वो क्या है, 25% है। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे भाई? जैसे मैंने बोला आपको अभी अभी कि हमारा आंसर क्या आया, 25%। यानी इस क्वेश्चन का ऐसा बोलना हुआ कि ये जो 75 है वो कितना ज़्यादा है 60 से, 25% से ज़्यादा है। चलिए तो इसको वेरीफाई कर देते हैं। मैंने बोला भाई 60 प्लस 25% ऑफ, देखिए ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, वेरीफाई। क्या कर रहा हूँ मैं, वेरीफाई। 60 प्लस 25% ऑफ 60। अरे ऐसा ही ना, क्योंकि ये जो 75 वो कितना ज़्यादा है भाई, 25% से ज़्यादा है। तो मुझे बताइए 60 प्लस 25% ऑफ 60, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 75। अबे हाँ कि नहीं?
ठीक है, चलिए देखिए इधर, तो ये हो जाएगा 60 प्लस ये आप कीजिए अपनी गावरानी मेथड से। परसेंटेज हमें ऐसे कैलकुलेट नहीं करने हैं कि परसेंटेज का मतलब भाई डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे एंड ये, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस 15 और ये हो जाएगा 60 और ये आ जाएगा 75। इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। अरे आ रही है बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं। एक और एग्जाम्पल लेना है हमें इसी कंसेप्ट पे। एक क्या ले लेते हैं, लेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 64 इज़ बाय व्हाट परसेंट लेस देन 80। 64 इज़ बाय व्हाट परसेंट, देखिए अभी हम सीख रहे हैं परसेंट लेस देन 80, ठीक है। पर जब बाद में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसका जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूंगा आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, वो भी मैं सिखाऊंगा, पर उसके लिए थोड़े से प्रॉब्लम शुरू होने दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, 64 इज बाय व्हाट परसेंटेज लेस देन 80। तो पहले तो मुझे बताओ यार कि क्या 64 सच में लेस है क्या 80 से, है, यानी क्वेश्चन तो वैलिड है भाई। 64 80 से कितना कम है, अगर ये पूछते थे तो आंसर क्या आ जाता था, 16। अरे हाँ ना यार, 64 80 से कितना कम है मैंने आपसे पूछा, तो आपका आंसर क्या, 16। पर यार ये आपसे क्या पूछ रहा है, 64 इज बाय व्हाट परसेंटेज लेस देन 80, यानी भाई ये बोलता है ये बोलता है आपको कि भाई मुझे 16 को परसेंटेज के फॉर्म में लिख के बताओ। यानी कि ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको ऐसा बोलता है कि यार ये 16 हमारा 80 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है। बताइए ये क्वेश्चन का मीनिंग नहीं हुआ क्या, ठीक है। अल्टीमेटली ये वही हुआ कि मैंने डिफरेंस ऑफ ए बी लिया, डिवाइडेड बाय बी किया, इनटू 100 किया। पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यार ये जो 64 है वो कितना कम है 80 से, 16 से कम है। पर ये 16 क्या हो गई, एक इंटीजर वैल्यू हो गई, ठीक है। इनको क्या चाहिए आंसर में, परसेंटेज। तो बेटा ये पूछ क्या रहा है आपसे कि यार ये जो 16 है वो 80 का कितना परसेंट है। देखिए यार 16 80 का कितना परसेंट है, इसको निकालने के लिए मैंने जो यहाँ पे ये बनाया हुआ है ये हम नहीं करने वाले, आगे चल के हम इसको ओरली सॉल्व करने वाले हैं। पर वो आइडिया डेवलप होने में आपको और आधा घंटा लग जाएगा, यानी आज की क्लास खत्म होते होते आपको सीख जाओगे कि ओरली कैसे परसेंटेज कैलकुलेट किए जाते हैं। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 और ये क्या हो जाएगा 20%। अरे आ रही है बात समझ में। इट मीन्स मुझे बताइए इसको अगर मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना नहीं है पर वेरीफाई करना है तो कैसे हो जाएगा, मुझे बताइए कितना कम है। यानी हमारे हिसाब से 64 इज बाय व्हाट परसेंटेज लेस देन 80, तो भाई 20% से वो क्या है, 64 हमारा कम है। कितना कम है वो, 20% से वो कम है। तो मुझे बताइए कल चल के मैंने ऐसे करके देखा 80 माइनस 20% ऑफ 80, तो आंसर 64 आना चाहिए। अरे हाँ कि नहीं, समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 20%, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, यानी ये 80 माइनस 16 इज इक्वल्स टू कितना 64, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अरे आ रही है क्या बात समझ में। यानी अल्टीमेटली ये जो मैंने डिफरेंस ऑफ a, b डिवाइडेड बाय b इंटू 100 लिखा हुआ है, तो बेटा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें लर्न नहीं करना है, आगे चल के मैं बताऊंगा कि डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं ये वाले कंसेप्ट पे। हमारा जो पहला कंसेप्ट था उसका आंसर आपको बताना है। 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40। सिंपल है बहुत ही। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या करना है, ओरली 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40। इसका सिंपल गावरानी मीनिंग तो ये हुआ कि 50 हमारा 40 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है। इट मीन्स कि इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि अगर किसी ने 40 को 100% मान लिया तो 50 कितना परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को नहीं समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, उनके लिए हमने ये लिखा हुआ है, पर हमें ये फॉलो नहीं करना है, ठीक है। यानी आप a बाय बी इंटू 100 करोगे तो आंसर आने ही वाला है। पर क्वेश्चन का मीनिंग तो यही है ना यार, 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40, यानी 50 40 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो बेटा 40 को आप 100% मान लोगे तो 50 कितना परसेंट हो जाएगा, 125। यस वेरी गुड, बहुत ही सिंपल यार। कैसे, अच्छा अगर किसी को फॉर्मूले से करना है हाँ तो वो ऐसा 50 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 25 और 25 इंटू 5 कितना
125। पर मुझे बताइए ये क्वेश्चन का मीनिंग फिर से, क्या ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा नहीं हुआ कि ये अगर आपसे पूछ रहा है 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40, भाई 50 मेरा 40 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है, इट मीन्स ऐसा हुआ ना यार, 40 को आप क्या मान लीजिए 100%, तो बेटा 50 क्या हो जाए, कितना परसेंट हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यही फ्रैक्शन बनेगी, अरे हाँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का यही फ्रैक्शन बनेगी। और वैसे भी मुझे बताइए यार, आंसर तो 100 से ज़्यादा ही आने वाला था, कैसे पता, क्योंकि यार अगर आप 40 को 100% मान रहे हो और क्या कर रहे हो 50 कितना परसेंटेज होने वाला है ये पूछ रहे हो, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 100 से ज़्यादा ही आएगा। देखिए 125 हमारा 100 से क्या है, ज़्यादा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको कॉपी कीजिए, ठीक है, करो कॉपी। देखिए तो अब हमारा कंसेप्ट 2 क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी किसी परसेंटेज को अब मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि रिवर्स काम करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए मैं रीड करता हूँ जल्दी से, टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और वैल्यू। देखिए वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, वैल्यू यानी कि इंटीजर नंबर। वी नीड टू डिवाइड इट बाय 100, ठीक है। कुछ नहीं, मुझे एक बात बताइए, सपोज मैंने आपको पूछा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, क्या पूछा था मैंने आपसे, 30% ऑफ कितना, 30% ऑफ 500, ऐसा पूछा था ना मैंने स्टार्टिंग में आपसे। तो बेटा 30%, इन्होंने क्या बोला है, टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर वैल्यू, वी नीड टू डिवाइड इट बाय 100। तो मुझे बताइए ये परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, अभी आप क्या कर रहे थे, ऐसा ही तो कर रहे थे, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500। तो बेटा ये तो ऑफ 500 लिखा हुआ है, इसलिए आपने इंटू 500 किया और आंसर 150 आया। पर कल चल के कोई आपसे सिर्फ इतना ही पूछे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतना ही पूछे कि भाई ये 75% कितना होता है, बस इतना ही क्वेश्चन, किसका 75% वो मुझे नहीं दिया हुआ है, 75% कितना होता है भाई, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, यानी ये क्या हो जाएगा, सिंपली 75 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा 3/4। अरे आ रही है बात समझ में, मुझे बताइए इसके पहला जो कंसेप्ट था उसमें मैंने 3/4 को क्या किया था, 75% लिखा था, अब मैंने 75% को क्या लिखा, 3/4 लिखा, बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है। अरे हाँ ना, अच्छा मैंने पूछा आपसे 60% ऑफ 500, तो ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। अरे हाँ ना, चलिए कैसे कैलकुलेट किया आपने, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500, ठीक है। अरे हाँ कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपसे एक पूछा एग्जाम्पल कि यार 98% ऑफ 1650, कितना, 98% ऑफ 1650 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो बेटा क्या करोगे आप करोगे 98 डिवाइडेड बाय 100, अरे हाँ कि नहीं, इंटू 1650, बता ऐसा ना। अच्छा क्या आप सपोज ये 0 0 भी कैंसिल हो गया, तो अब भी आपकी कैलकुलेशन क्या होंगी, कैलकुलेशन होंगी पहले 165 इंटू 98 करो, फिर उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, अरे ऐसी होगी ना कैलकुलेशन। पर मुझे बताइए क्या ये इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं क्या हम, बिल्कुल नहीं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है और अल्टरनेट है। अल्टरनेट क्या है, देखिए सिंपली एक माइंड गेम है। माइंड गेम है का मतलब क्या, कि सपोज मैंने आपको बोला भाई यार 2 नंबर की आप एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, तो बेटा वो आप जल्दी कैलकुलेट कर लोगे एज कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन। अरे हाँ कि नहीं, सपोज मैंने आपको बोला कि यार 165 और 98 का डिफरेंस बताओ, तो बेटा आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा एज कंपेयर टू 165 मल्टीप्लाई बाय 98 करूंगा मैं तो। यानी कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम काय में होती है भाई, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, पर यही बात अगर काय की आ जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो वो कैलकुलेशंस क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्पीड में होती है। तो आइए एक काम करते हैं कि परसेंटेज को ओरली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। क्या सीखना है हमें, परसेंटेज को ओरली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखना है। देखिए बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है ये, मजा आ जाएंगे आपको, ठीक है। बताइए क्या है ये 48%। मैं पूछता हूं आपसे 100% ऑफ 4800, क्या पूछा मैंने आपसे, 100% ऑफ 4800, यानी कि 100% ऑफ 4800 कितना, साले को और टाइम लगाओ, और टाइम लगाओ। अरे भाई 4800 ही आएगा ना,
अरे इसकी कैलकुलेशन करनी क्या है, मैं आपको यार 100% पूछ रहा हूँ तो 100% तो यार उतना ही हो जाएगा ना यार वो वैल्यू। अगर मैं कल चल के आपको उसके 2% पूछता हूँ तो यार मुझे यानी हर 100 पे मुझे 2 कंसिडर करने हैं, तो यार 100% का मतलब है मुझे 100 को 100 ही मानना है, तो यार 4800 को 4800 ही मानना है। या फिर किसी को टेक्निकल चीजों में जाना है तो यार ये 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4800, तो यार 100 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 100% क्या होता है वो नंबर सेम खुद होता है, यानी कि 100% कितना हो जाएगा इसका 4800 ही हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने कल चल के आपसे क्या पूछा भाई 50% ऑफ 4800 कितना हो जाएगा। यार मुझे एक बात बताओ, अगर 100% होता है वो नंबर खुद तो 50% यानी क्या उसका आधा। अगर नहीं समझ रहा है तो कैसे किया मैंने, सिंपली 50% यानी 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू नेट नंबर, तो बेटा 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना 1/2, यानी किसी भी नंबर का 50% लेना यानी क्या करना उसका हाफ करना। जल्दी से मुझे बता दो 4800 का हाफ कितना 2400, यानी ये आ जाएगा 2400। कोई बात नहीं, मैंने कल चल के आपसे पूछा 25% ऑफ 4800 कितना भाई, कितना आ जाएगा 1200। कैसे किया आपने, कैसे किया आपने 25% यानी क्या भाई 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी क्या हुआ ये 1/4, यानी इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4, यानी कि 1/4 यानी क्या भाई वो नंबर का मुझे चौथा हिस्सा लेना है। देखिए डिवाइडेड बाय 4 का एक और शॉर्टकट है, मुझे बताइए यार ये 1/4 क्या होता है, क्या ये 1/4 ऐसा नहीं होता है 1/2 इंटू 1/2, अरे हाँ कि नहीं। तो किसी भी नंबर को आपको अगर डिवाइड बाय 4 करना है तो क्या कीजिए उसको वो नंबर को सक्सेसिवली 2 बार हाफ कर दीजिए। यानी कल चल के मैंने आपको बोला यार ये 90 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, तो हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है। डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या होता है उसको 2 बार सक्सेसिवली हाफ करना। तो आप मन ही मन में क्या कीजिए 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5। ये बात है कि आपको आधा करते आना चाहिए, ठीक है। अरे आई की बात समझ में। सिमिलरली ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको क्या करना है 1/8 यानी कि 8 से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ता है उसको 3 बार सक्सेसिवली हाफ करना पड़ता है। क्यों ऐसा, क्योंकि यार इंटरनली ये जो 1/8 है क्या वो ऐसा नहीं है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, अरे हाँ कि नहीं। तो कल चल के किसी ने यार सिंपली आपसे इतना पूछ लिया यानी कि इस टाइप की कैलकुलेशन आपके कैलकुलेशन में आने ही वाले हैं आगे चल के। भाई किसी ने पूछा भाई 1000 डिवाइडेड बाय 8, तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा आपको मैन्युअली करोगे तो यार, क्योंकि ये 100 है सामने, 100 को 8 तो डिवाइड करता नहीं है ना। कोई बात नहीं, तो डिवाइडेड बाय 10 3 बार उसको सक्सेसफुली हाफ करो। भाई 1000 का आधा 500, 500 का आधा 250 का आधा, 3 बार, एक बार हाफ किया तो 500, दूसरी बार हाफ किया तो 250, तीसरी बार हाफ किया तो कितना 125, यानी कि कितना 125। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये हमारा क्या है शॉर्टकट है, इसको हमें कुछ करना नहीं है फिलहाल तो मुझे आप सिर्फ कितना क्या बताइए, ये बताइए कि ये क्या हो जाएगा। आई बात समझ में 25%। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल चल के मैंने यहाँ से पूछा, देखिए इसका कोई यूज़ नहीं है फिर भी देख लीजिए भाई 12.5% कितने हो जाएंगे। देखिए मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करना है, मुझे बताइए भाई 25% का आधा नहीं है क्या 12.5, ठीक है। तो 25% कितना होता है 1200 होता है। अरे हाँ ठीक है भाई 25% अगर 1200 होता है तो उसका हाफ हो गया ना ये 12.5, तो कितना आंसर आ जाएगा 600। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ 10% ऑफ 4800 ये कितना होगा। अच्छा ये मैंने क्यों सिखाया ये आपको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। बताइए जल्दी से 10% ऑफ 4800, तो इंटरनली क्या होना चाहिए 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4800। पर मुझे बताइए यार सिर्फ 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ 1/10, यानी किसी भी नंबर का 10% लेना यानी क्या लेना उसका 10वां हिस्सा लेना, यानी उसको डिवाइडेड बाय 10 करना। तो बेटा 10% ऑफ 4800 यानी किसी भी नंबर का 10% लेना यानी क्या उसका 1/10 लेना, यानी उसका 10वां हिस्सा लेना। बताइए यार 4800 डिवाइडेड बाय 10 कितना 4800। अरे भाई 4800 बोल रहा हूँ तो 480, ऐसा ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। 10% यानी क्या हुआ इंटरनली 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू
4800, पर यार 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि हुआ 1/10। या सीधी बात समझिए ना यार, अगर हम 4800 को मान रहे हैं 100%, तो बेटा 100% के रिस्पेक्ट में 10% क्या हुआ, 10वां हिस्सा। तो यार 4800 का 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 480। यानी कि आप इन जनरल 10% डायरेक्ट निकाल सकते हो डिवाइडेड बाय 10 करके। तो भाई 10% डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो जल्दी से बताइए 5% कितना हो जाएगा, 240। अच्छा 5% तो 2.5% कितना हो जाएगा, 120। अच्छा भाई 2.5 का आधा कितना हो जाएगा, 60। यानी 1.25% कितना हो जाएगा, 60। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ वो आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं आपसे पूछता हूँ 1% ऑफ 4800 परसेंटेज मैं आपको बेटा यानी एकदम इजीली कैलकुलेट करके कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ। अभी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए सिर्फ। बताइए 1% ऑफ 4800 कितना, 48। कैसे पता, अरे भाई 1% यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि वैसे भी यार सीधी बात है ना यार, 1% लेना यानी क्या लेना, उसका 100 पार्ट लेना, यानी कि 100 से डिवाइड करना। ये समझ जाइए आपकी 10% लेना यानी क्या, डिवाइड बाय 10 करना। 1% लेना यानी कि डिवाइड बाय 100 करना। क्यों ऐसा, क्योंकि 1% यानी 1 डिवाइडेड बाय 100। बताइए ये समझा सभी को। तो मुझे बताइए अगर 1% अगर 48 होता है तो 2% कितना, भाई 1% आपको मालूम है, उसका डबल कर दीजिए ना यार। है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन का मतलब क्या, मुझे बताइए कभी ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बोला किसी नंबर के 10% लीजिए और उसी नंबर के 20% लीजिए, तो कभी ऐसा होगा 20% छोटा आएगा 10% बड़ा आएगा, बिल्कुल नहीं। यानी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है यार, कि मैं जितने ज्यादा परसेंटेज कंसिडर करूंगा उतने ज्यादा वैल्यू आते जाएंगी। अरे हाँ ना, तो मुझे बताइए अगर 1% 48 तो 2% कितना, 1% जितना होता है उसका डबल, ठीक है, यानी कितना 96। अच्छा किसी ने पूछा भाई 3% कितना, तो 48 1% होता है, तो 48 इंटू 3 144। अब ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए भाई, मल्टीप्लिकेशन जल्दी आना चाहिए, वो भी सिखाऊंगा। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन यानी कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं उसके भी मैं 3-4 लेक्चर्स लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको मैन्युअली अटेंड करने तो कीजिएगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो आपके पास अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। चलिए बताइए 4% कितने, 192। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब ये मैंने आपको क्यों सिखाया वो देख लेते हैं। मुझे बताइए मैंने आपको पूछा 98% ऑफ 1650, तो मुझे बताइए ये जो 98 है, ये 98, देखिए ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ये ऐसा तो मुझे बिल्कुल करना नहीं है। अब हमने ये क्यों सीखा वो देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब मुझे बताइए ये ऐसा नहीं हुआ 100% माइनस 2%, अरे हाँ कि नहीं, मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताइए भाई। किसी नंबर का 1650 का 100% कितना, 1650 का 100% कितना, अरे 1650 वही होगा ना यार। 1650 का 100% कितना हो जाएगा, 1650, कोई दिक्कत नहीं। 1650 का 1% कितना, 16.5, यानी उसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1% कैसे निकालते हैं भाई, कहाँ गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 करके। तो बेटा उसका 1% कितना हो जाएगा, 16.5, ठीक है। तो 2% कितने हो जाएंगे, उसका डबल, यानी कि 33। अरे हाँ ना, अब मुझे बताइए 1650 में से 33 गए तो 1617 रुपए। अरे हाँ ना, समझे, अबे समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ कि आप नहीं समझे, ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप नहीं समझे, कोई बात नहीं, कुछ और ले लेते हैं। मैंने बोला 48.75% ऑफ 2400, क्या बोला मैंने, 48.75% ऑफ 2400, ठीक है। एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, रैंडम नंबर ले लेते हैं। 22% ऑफ 3600, ठीक है। बताइए तो 22% ऑफ 3600 कैसे लोगे, 22% यानी ऐसा नहीं हुआ 20 और 2, कोई बात नहीं। अच्छा 20 ऐसा नहीं हुआ और 2 इंटू 10, अरे हाँ कि नहीं, बता सकते हो मुझे 10% कितना, 3600 का 10%, बस सिंपल इतना बताओ, 10% ऑफ 3600, 360 यानी कि 360। तो बेटा 20% कितना, 360 का डबल यानी कितना, 720। बेटा ये कितने परसेंटेज हो गए, 20% हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, 2%, कोई बात नहीं। 1% बता सकते हो 3600 का, 36, अरे हाँ ना, तो 2% कितने, 72। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 72। और आई होप ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गई एज कम्पेयर टू 22 इंटू 36।
अरे हाँ ना, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं हमें। इसमें एक और था कंसेप्ट, मैंने आपको वो सिखाया नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे ये 1% लिया ना, तो 1% में से मैंने क्या निकाला, 2, 3, 4 कैसे निकालते ये बताया मैंने आपको। कल चल के मुझे बताइए, मैं अगर आपसे ऐसा पूछ लूँ कि भाई 1% कितना होता है, ये आपको पता है, डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 48, तो भाई 1% के बेस पे ही आप मुझे 0.5% बता सकते हो कितना होगा। अरे भाई अगर 1% अगर 48 होता है तो 0.5% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24, उसका आधा हो जाएगा। अरे हाँ ना, ठीक है। अच्छा ये 0.5% हुआ, तो भाई 1/4% यानी क्या, 0.25, तो 1/4% कितना हो जाएगा भाई उसी नंबर का, 0.5% का भी आधा। यानी कल चल के मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि भाई मुझे 0.25% चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, उसको पहले 1% निकाल लूं, फिर उसका आधा करेंगे, फिर उसका आधा करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों सिखाया मैंने आपको बताता हूं। ये एग्जाम्पल पेपर में भी आया हुआ है, कोई तो भी ऐसा आया था, 48.75% ऑफ कुछ एक पर्टिकुलर नंबर था, शायद से 2400 आया हुआ है पेपर में। मुझे बताइए, ध्यान दीजिए इधर, ये 48.75 यानी क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, दिस इज 50% माइनस 1.25%। अरे हाँ कि नहीं, 48.75 मीन्स व्हाट, कितना हुआ, अरे ऐसे ही हुआ ना यार, 50 माइनस 1.25, कोई बात नहीं यार। 2400 का आप 50% बता नहीं सकते हो, इजीली बता सकते हो, कितना, 1200। ठीक है, चलिए 2400 का एक, देखिए अभी 1.25% निकालने के दो रास्ते हैं। ये जो 1.25% है, यानी कि मैंने यहाँ पे भी सिखाया था आपको, कहाँ गया, यहाँ पे, भाई आप 10% लीजिए, उसके 3 बार हाफ कर दीजिए तो भी चलता है। पर मुझे बताइए, मैं इससे भी इजी तरीका बताता हूँ जो मैं मन ही मन में इंटरनली करता हूँ। ठीक है भाई, 1.25% यानी बेटा ऐसा भी तो हुआ 1% और 1/4%। अरे हाँ कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए 2400 का 1% कितना, 24, कितना भाई, 24। मुझे बताइए 2400 का 1/4%, कोई बात नहीं। मुझे बताइए सिंपली 1% अगर 24 तो आधा परसेंट कितना, 12, तो 1/4% कितना, 6, तो बेटा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30। यानी कि अब आंसर मुझे बताइए सीधा सीधा 1170। बताइए इजी था कि नहीं था? अरे हाँ ना, 1200 माइनस 30 यानी कितना, 1170। आ रही है बात समझ में? समझा मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा, ये किसी को ये नहीं जमता था तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू 10% निकाल ले उसके, क्या ऐसा 10% कितने हो जाएंगे इसके 10%, 240। ठीक है, उसका आधा कर, कितना, 120, 5%। उसका आधा कर 60, कितना हो जाएगा, 2.5%। उसका आधा कर 30, डायरेक्ट आ गया 30। अरे हाँ ना, समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी फिर ले लेंगे बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक 2.5 यानी कि 1% आता है। सपोज किसी ने पूछा 27.5% ऑफ 9600, कैसे निकालोगे भाई ये 27.5% ऑफ 9600? कुछ नहीं यार, ये 30% माइनस 2.5% नहीं हुआ क्या? तो यार 2.5% निकालने की तो लॉजिक है ना आपके पास, कैसे निकालते हो 2.5%? हाँ, 2 बार हाफ, किसका 10% का। यानी कि बेटा ये इंटरनली पहले तो ऐसा मान लीजिए ना, ये 30% माइनस 2.5% हुआ। ठीक है भाई, 30% इसका कितना मुझे नहीं पता। अरे हाँ, नहीं पता ना मुझे, कोई बात नहीं, पर अब आपको ये 30% तो भी निकालते आना चाहिए उसका। 10% कितना उसका, 960। अरे हाँ ना, 960, तो बेटा 960 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो बेटा ये कैलकुलेशन में मनी मन में कैसे करता हूँ, मैं 960 को मान लेता हूँ 1000, 1000 इंटू 3, 3000। तो बेटा ये 1000 से कितना कम था, 40। तो बेटा 3000 में से आप 120 कम कर दीजिए। 3000 में से अगर आपने 120 कम किए तो कितना आ जाएगा भाई, 2880। ठीक है ना, कोई बात नहीं। और 2.5% मुझे निकालते नहीं आते हैं। 10% कितना अभी उसका, 960। अरे हाँ ना, तो भाई 5% कितना, 480। अरे भाई 5% कितना, 480, तो 2.5% कितना, 240। बस बात खत्म। और अब आई होप ये सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएंगी।
अरे आ रही है बात समझ में? अच्छा, इट मीन्स कि कल चल के किसी ने आपसे पूछा कि भाई व्हाट इज 32.5%, या किसी ने पूछा 63%, तो 63% कैसे निकालोगे? 10% निकालो, उसको इंटू 6 करो, 60 हो जाएगा। 63% पूछा हुआ है, 1% निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो। अरे आ रही है क्या बात समझ में? अब कोई भी कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, अभी नहीं। तो इट मीन्स कि मैंने आपको सिखाया क्या, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे देता हूं मैं आपको, उसके बाद आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया बेटा कि ये जो 100% है, ठीक है, यानी कि किसी ने आपसे पूछा 100% ऑफ x, तो वो कितना हो जाएगा भाई? बताइए 100% ऑफ x कितना हो जाएगा? x खुद हो जाएगा। कैसे पता यार? 100 डिवाइडेड बाय 100 मर गया ना, कैंसिल हो गया ना, 100% उतना ही नंबर आता है। फिर मैंने आपको ये सिखाया भाई, कोई पूछे आपसे 50% ऑफ x, तो वो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100। 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? 1/2, यानी 50% लेना, यानी उसी नंबर का क्या ले लेना? हाफ लेना। ये मैंने सिखाया आपको। फिर मैंने आपको सिखाया 25% कितना होता है भाई? उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना। और मैंने आपको सिखाया कि ये 10% ऑफ x, यानी ये देखिए, ये मैं अभी आपको जनरलाइजेशन में लिख के दे रहा हूँ। पहले मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझा दिया कि कैसे इस नंबर की क्या फ्रैक्शन बनती है। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ भाई 25% यानी कि डिवाइडेड बाय 4 वाली फ्रैक्शन, ठीक है। 10% यानी क्या? x/10, किसी भी नंबर का 10% लेना यानी कि उसको डिवाइडेड बाय 10 करना। अरे आ रही है क्या बात समझ में? देखिए अब इसमें और बहुत सारा हम डीप में जा सकते हैं कि भाई किसी ने बोला भाई 1%, भाई 1% कितना x का? तो x डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, कोई ऐसा भी पूछता है यार ये 75% ऑफ x कितना? तो बेटा 75% का मतलब होता है 75 डिवाइडेड बाय 100, यानी उस नंबर का क्या कर लेना? 3/4। पर इतना डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ यार? 75% तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 25% इंटू 3। तो इतनी, यानी कि ये ऐसी अलग अलग फ्रैक्शंस में जाना ही क्यों है हमें? आ रही है क्या बात समझ में? तो एकदम ज़्यादा हम फ्रैक्शंस में नहीं जाएंगे, और इसी से यानी कि इतने जो मैंने सिखाया आपको, ये समझेगा, इसके बेसिस पे ही मैं आपको कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम करना सिखा दूंगा, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है। देखिए अब होता क्या है, हमारा एप्टीट्यूड में हमारे पास आंसर्स गिवन है, यानी अब किसी को पूछना होगा कि भाई सर कल चल के ऐसा आ गया 32.33%, तो सर आपने ये 0.33% कैसे निकालते हैं? वो तो आपने सिखाया ही नहीं हमें, है ना। कोई बात नहीं ना यार, मुझे बताइए ये 32.33% आपको किसी नंबर का पूछा जाता है पेपर में, तो मुझे बताइए आप 32.5% निकाल सकते हो? भाई ये 30% और ये 2.5% निकाल सकते हो ना बेटा? जो उसका आंसर आएगा ना, उससे थोड़ा बड़ा आंसर इसका आएगा। कोई बात नहीं, पेपर में आपको कैलकुलेट करना है 32.33%, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने थोड़ा बड़ा बोल दिया, थोड़ा छोटा। अच्छा, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। अरे भाई ये 32.50 है, ये 32.33 है, तो यार वहाँ पे यानी इससे नियर वाला आंसर तो एक ही रहेगा ना। यानी इट मीन्स कि ये जो इतना डाटा मैंने आपको दिया हुआ है, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके कोई भी कैलकुलेशंस करने के लिए। यानी कल चल के मुझे किसी ने रैंडम कैलकुलेशंस करने के लिए भी बोल दिया, यानी कल चल के मुझे किसी ने ऐसा भी बोल दिया, यहाँ पे अलग ही नंबर ले लिया भाई 32.79, तो यार ये किसने बोल दिया आपको कि एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट करना ही है? आपने इसके आसपास का भी कैलकुलेट कर लिया, यानी आपने 33% भी कैलकुलेट कर लिया, तो मान लीजिएगा 33% का जितना आंसर है उससे थोड़ा कम इसका आंसर होगा। अरे हाओ कि नहीं? ठीक है, तो वो मैं आपको प्रॉब्लम्स में सिखा दूंगा कैसे होता है। फिलहाल आप क्या कीजिए, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। देखिए तो ये है हमारा कंसेप्ट 3, लास्ट कंसेप्ट है जिसका नाम है परसेंटेज चेंज। देखिए बहुत सिंपल है, परसेंटेज चेंज कुछ और नहीं है, ये मैं आप ऐसा समझिए कि ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है, पर कैसे और क्यों, ठीक है, वो बताता हूँ मैं। कंसेप्ट 3 है परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनिशियल वैल्यू, ठीक है, या फिर परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू होता है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, पर इसका हमें कुछ भी करना नहीं है, यानी कि इसको हमें फॉर्मूले को लर्न नहीं करना है, ये आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी अदरवाइज हमें करना क्या है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 1996 और 1997 ये 2 ईयर है, ठीक है। ये 1996 में एक कोई छोटा सा टाउन था, उसकी जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी थी? 700, ठीक है। अगले साल 1997 में वो जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई भाई? 840 हो गई, ठीक है। तो मुझे किसी ने बोला भाई मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज, ठीक है, इन 1996 से लेके
1997, यानी कि मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है पॉपुलेशन का। देखिए ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई मैं न्यू कंसेप्ट आपको नहीं सिखा रहा, सिर्फ नाम मैंने न्यू दिया हुआ है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ। मुझे बताइए यार, किसी एक छोटे से टाउन की जनसंख्या 700 में से 840 हो गई, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे बताइए, मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या चेंज आया, तो आप बोलोगे सर कि वो जनसंख्या बढ़ गई, यानी चेंज कैसा है, पॉजिटिव। पहली बात, क्यों ऐसा, क्योंकि वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो ठीक, यानी कि इंक्रीमेंटल चेंज यानी क्या, पॉजिटिव चेंज, ठीक है भाई। 700 में से आप कितने हो गए अगले साल, वो 840। तो मैं पूछता हूँ यार 700 में से 840 हो गए, यानी कितने बढ़ गए, 140 बढ़ गए, ठीक है। तो भाई ये 140 तो फिर से हमारा क्या हुआ, वैल्यू हुई, ये हमारा एक नंबर हुआ। पर यार ये परसेंटेज चेंज का मतलब क्या, वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहे हैं। अरे आ रही है बात समझ में, यानी इन्होंने मुझे बोला भाई कैलकुलेट परसेंटेज चेंज ऑफ दिस 2 ईयर्स, परसेंटेज चेंज निकालना है। यानी इनका इनडायरेक्टली बेटा फिर से पूछना वही है कि यार ये 700 में से 840 हुई, तो चेंज कितना हुआ, 140 लोग बढ़ गए। मैं पूछता हूँ यार ये 140 लोग किसके रिस्पेक्ट में बढ़ गए, 700 के रिस्पेक्ट में बढ़ गए। अरे हाँ ना, यानी कि ये जो 140 लोग बढ़े ये किसके रिस्पेक्ट में बढ़े भाई, 700 के, क्योंकि इनिशियली तो कितने थे वो 700 थे, अब उसमें 140 बढ़ के ये हुआ, तो बेटा इसमें से इनिशियल वैल्यू कौन सी हुई, 700। यानी कि इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ क्या रहा है, इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ रहा है बेटा कि ये जो 140 है ये कितना परसेंटेज है बेस वैल्यू का, यानी किसका भाई, 700 का। अरे आ रही है बात समझ में, मुझे बताइए सिंपल है ना यार, 700 में से 840 हो यानी कितने बढ़ गए, 140। पर 140 तो क्या है, इंटीजर वैल्यू है, यानी कि वैल्यू है। अरे यार देखिए यार, ये क्या ऐसा है क्या, ये मैंने एक छोटा टाउन लिया हुआ है, कल चल के मैं पूरी अमरावती सिटी ले लूँ या अमरावती डिस्ट्रिक्ट ले लूँ, तो यार अमरावती डिस्ट्रिक्ट में तो नियर अबाउट 15 लाख लोग हैं। अरे आ रही है क्या बात समझ में। पर क्या हम ऐसा समझेंगे क्या भाई 15 लाख के 20 लाख हो गए तो भाई 5 लाख हमें ये हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। तो बेटा ऐसी कैलकुलेशन परसेंटेज के रिस्पेक्ट में ही की जाती है कि भाई कितना इंक्रीज हुआ, भाई 5%, यानी भाई हाँ हर 100 पे 5 लोग क्या होते हैं, बढ़ते हैं हर साल, ठीक है। परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है। तो बेटा 700 का 840 हुआ, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, 140। पर मुझे काय में चाहिए था, परसेंटेज के फॉर्म में। तो बेटा इनडायरेक्टली हमसे वही पूछ रहा था कि 140 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 700। तो बेटा ये ऐसा नहीं हुआ a/b इंटू 100, यानी कि मुझे बताइए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो ये फॉर्मूला लिख के दिया था, डिफरेंस बिटवीन a, b डिवाइडेड बाय b इंटू 100। अरे ये फॉर्मूले में और ये फॉर्मूले में कुछ डिफरेंस है क्या बेटा, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये चेंज यानी कुछ नहीं, चेंज यानी कि डिफरेंस, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू यानी क्या, b, क्योंकि वहाँ पे b के रिस्पेक्ट में बात होती थी। अरे भाई मैंने पूछा था ना भी थोड़ी देर पहले, a इज बाय व्हाट परसेंट मोर और लेस देन b। तो बेटा वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है, सेम ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन का मीनिंग भी क्या है, सेम ही है। तो बेटा 140 लोग बढ़ गए किसके रिस्पेक्ट में, 700 के रिस्पेक्ट में। पर हमें तो आंसर क्या चाहिए, परसेंटेज, तो इंटू क्या हो जाएगा 100, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20%। पर बेटा अगर परसेंटेज चेंज की बात हो रही है तो 20% इज नॉट मोर स्पेसिफिक आंसर। मोर स्पेसिफिक आंसर चाहिए तो क्या, 20% इंक्रीमेंट, 20%। अरे भाई जनसंख्या में चेंज क्या आया, 20% का। पर कैसा चेंज, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। मुझे बताइए यार 700 में से 840 यानी बढ़ गए ना, तो 20% से पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई। हाँ किसी को इसको वेरीफाई करना है तो वो वेरीफाई कर सकता है। कैसे वेरीफाई करेगा, 700 प्लस 20% ऑफ 700 इज इक्वल्स टू 840 होता है क्या, करके देख लीजिएगा, होता ही होगा। अरे यार हमने किया था ना, मैंने बोला ना ये और ये क्या है, बिल्कुल सेम है। अरे इसीलिए तो मैंने ये पहले ही सिखा दिया था आपको, क्योंकि परसेंटेज चेंज पे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने हमसे बोला कि यार वो टाउन की जनसंख्या थी 600, ध्यान से देखिएगा, पर अगले साल 1997 में वो क्या हो गई, 510 हो गई। तो मैं अगर आपसे सिंपली ये पूछूं कि यार जनसंख्या कम कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 90 लोग कम हो गए। फिर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 90 लोग किसके रिस्पेक्ट में कम हुए, यानी इनिशियली कितने लोग थे वहां पे, 600, क्योंकि यार ये 600 से कम हुए हैं। अरे आ रही है क्या बात समझ में। तो बेटा 600 यानी कि इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा हूं, यानी मुझे चेंज बताइए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मैं कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं आपसे, तो इसका मतलब फिर से ऐसा नहीं हुआ कि यार कि अगर 90 लोग कम हो गए हैं तो बेटा इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में 90 लोग कम हुए,
देखिए इधर 90 लोग 600 लोग के रिस्पेक्ट में कम हुए, पर आंसर परसेंटेज में चाहिए, यानी क्या इंटू 100। देखिए फॉर्मूला बना कैसे है ये सीखिए आप, मुझे ये लर्न करवाना नहीं है, ये तो मैंने आपको लिख के दिए क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसा समझोगे भाई सर को फॉर्मूला पता है कि नहीं पता। बेटा फॉर्मूला मुझे सब पता है, मैं बताने वाला एक भी नहीं हूँ, ये भी मैं आपको मीनिंग समझा दूंगा इसका आगे चल के। बताइए क्या आंसर आ जाएगा भाई, ये 0 0 कैंसिल हो गया, इसको 6 डिवाइड करेगा, कितना आंसर आ जाएगा 15। पर क्या आंसर इज 15% ओनली? बिल्कुल नहीं। कैसे पता 15% क्या भाई, इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट? 15% डिक्रीमेंट। भाई जनसंख्या डिक्रीज हुई है ना यार, 600 में से 510 हुई है ना। अरे आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, अगर किसी को ये नहीं समझता है तो ऐसा बोला जाता है कि b माइनस ए करो, तो जैसे 840 माइनस 700 क्या आया, 140 पॉजिटिव आया। पर अगर मैं 510 माइनस 600 करूँ तो कितना आ जाएगा इधर, -90। तो अगर आंसर माइनस आया इसका मतलब डिक्रीमेंट। पर मुझे बताइए ऐसा इतना सब करना ही क्यों है, कि आपको ये सीधा सीधा समझ नहीं रहा? 600 में से 510 हुए यानी कि डिक्रीज हुआ है, और आंसर आया हमारा 15%, तो आंसर इज 15% डिक्रीमेंट। आ रही है बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, तो ये क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये परसेंटेज चेंज कुछ और नहीं था, ए और बी इज बाय व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी था, वही था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिक कंप्लीट होता है, और आज का लेक्चर भी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम देखेंगे इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, नियर अबाउट 35 to 40 प्रॉब्लम्स देखेंगे हम। ठीक है, कीजिए।